सो हेलो हेलो, मैंने बोला था अगले 30 दिन में मैं आपको एकदम बेसिक्स टू एडवांस ट्रेडिंग सिखाऊंगा। जिस चीज को सिखाने में लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं, मैं आपको एकदम फ्री इस 4-5 मिनट की सीरीज के अंदर हर दिन सिखाता रहूंगा। एंड अगेन हमारे साथ अजय एंड अनिल दोनों हैं। इन दोनों को मैं एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ और इससे आपको भी आई थिंक इंटरेक्शन हो रहे हैं, बट मुझे कमेंट्स बहुत कम मिल रहे हैं। तो जो भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट्स में पूछो। और मजा आ रहा है अजय? जी सर। चलो फिर तो आप बैठो, आज चालू करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट क्लासेस में अपन ने क्या पढ़ा था। अपन ने लेट्स कम टू द टॉपिक। ये रहा अपना पीडीएफ। सो अगेन इट्स अ बेसिक टू एडवांस सीरीज। जो लोग अभी नए आए हैं इस सीरीज के अंदर, आप पहले वाले वीडियो सारे देख लेना। हाँ, तो इट्स अ बेसिक टू एडवांस सीरीज। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि स्टॉक मार्केट है क्या, कैसे काम करता है, क्यों कंपनीज को नीड होती है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने की। देन फिर अपन ने एक शेयर क्या होता है, व्हाई वी कॉल शेयर मार्केट, एक शेयर क्या होता है ये पढ़ा अपन ने। देन फिर आईपीओ, एक कंपनी लिस्ट होती है तो सबसे पहले आईपीओ लॉन्च करती है अपना। तो आईपीओ क्या होता है, कैसे उसे अपन आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, एनएससी बीएससी ये क्या होता है। फिर देन अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सेबी क्या है। अंडरस्टूड? सेबी एक स्टॉक मार्केट का पुलिस है अपन कह सकते हैं। उसके बाद में अपन ने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी बात किया, ट्रेडिंग होती क्या है भाई। जिस चीज को सीख रहे हो उसका पता तो होना चाहिए ना। तो अपन ने ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा कि इट्स सही भाव में खरीदना, सही भाव में बेचना, कितना खरीदना है कितना बेचना है, और गलत होते ही जयराम जी की करके निकल जाना, ये ट्रेडिंग होती है। अब ट्रेडिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में अपन ने देखा। फिर बाद में अपन ने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, और डीमेट अकाउंट बनता कैसे है। आपको मैंने डीमेट अकाउंट का वीडियो भी प्रॉपर दिया है कि कौन सा बेस्ट डीमेट अकाउंट है, कहाँ पे आप ओपन कर सकते हो। देन फिर अभी मेन टॉपिक अपना ये आया है कि अपन ने भाई बाजार में ट्रेडिंग क्या होती है ये तो देख लिया। अब वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये पता कैसे चले। भाई स्टॉक है, कब खरीदना है कब बेचना है, इससे किससे पता चलेगा? एनालिसिस से। अब एनालिसिस से पता चलेगा। तो एनालिसिस को दो भागों में डिवाइड किया है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। वन इज टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस में मैंने एग्जांपल के साथ बताया था कि जैसे रिलायंस है, रिलायंस कैपिटल है, इन्हें कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के थ्रू। इनके अंदर इनका प्रॉफिट लॉस क्या जा रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या है, इन कंपनी का डिमांड क्या है, इन सबको चीजों को जो देख के एनालिसिस होता है वो फंडामेंटल एनालिसिस होता है। उसके बाद में हमने बात किया था जो कैंडल्स वगैरह आप देखते हो वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम वीडियोस भी आपने देखा होगा, वो कैंडल्स, दैट इज नोन एज टेक्निकल एनालिसिस। तो आज उसकी पहली सीढ़ी अपन बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती क्यों है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, 13। ओके, तो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये कि जो कैंडल्स की रीडिंग होती है वो टेक्निकल एनालिसिस होता है। अब कैंडल रेड और ग्रीन दो टाइप की होती है। अब ये बताओ टेक्निकल और ये फंडामेंटल एनालिसिस क्यों पढ़ा, ये कैंडल्स को क्यों पढ़ रहे हैं? राइट, ताकि अपन प्राइस को पता लगा सके। और भी ये सीरीज बहुत एंड तक जाने वाली है, तो जो न्यू है सब्सक्राइब कर लेना। ये सीरीज ऐसी होने वाली है कि आपको कुछ भी नहीं आता है अगर मार्केट का, सो यू विल बी अ प्रो ट्रेडर, क्योंकि हम इस सीरीज को एंड करेंगे ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन हेजिंग तक। तो ठीक है, दो टाइप की कैंडल्स होती है अजय एंड अनिल, वन इज रेड वन इज ग्रीन। कैंडल से ही पता चल रहा है, रेड मतलब कि भाई कुछ गिरा है, ग्रीन मतलब कि कुछ बढ़ा है। एक कैंडल इन चार चीजें देखो, ये बुलिश कैंडल स्टिक है और ये बेरिश कैंडल स्टिक। अब कैंडल स्टिक क्या होता है, ये एक मेथड है उस प्राइस को दर्शाने का। लाइक जैसे लाइन चार्ट है, ये लाइन की वो फॉर्म में कह रहा है कि 100 रुपए पे प्राइस था, अभी 110 आ गया, ये लाइन चार्ट हो गया। कैंडल्स के थ्रू जो प्राइस को डिनोट कर रहा है वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स है। आपने देखा होगा 10th-12th के अंदर अपन पढ़ते थे, जो बार ग्राफ होते थे वो भी एक प्राइस को ही डिनोट करते थे कि भाई इस टाइम पे क्या थी इस टाइम पे क्या थी। तो ये कैंडल्स अपन वो जो प्राइस होगी किसी भी शेयर्स की, किसी भी कंडीशन, कोई भी सेगमेंट की, उस प्राइस को डिनोट करने के लिए अपन कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ते हैं। एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर एक तो होता है लो, एक ओपन, एक क्लोज, एक हाई। अब मैं कैंडल बनाना आपको सिखाता हूँ कि कैंडल बनती कैसे है।
चलो तो अपन आते हैं इसके ऊपर अगेन, लेट्स स्टार्ट। किसी को भी कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आई विल रीड और टीम आपको गाइड करेगी। अकाउंट बनाने में भी अगर किसी को कोई इश्यू आ रहा है तो, लाइक जैसे ये देखो, ये कैंडल यहाँ पे जो भी ग्रीन कैंडल होती है उसका ये जो नीचे वाला पार्ट होता है यहाँ पे ओपन होती है, क्योंकि भाई ओपन यहाँ पे हुई है तभी तो ऊपर गई है ना भाई, ग्रीन कैंडल मतलब अप। तो ये कैंडल यहाँ ओपन हुई और ये इसके नीचे आई होगी। ये टाइम फ्रेम में भी होता है कि मान लो ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल है, तो मतलब 5 मिनट के अंदर ये यहाँ ओपन हुई, नीचे गई, फिर ऊपर वापस गई, इससे भी ऊपर गई, बट जो क्लोज होते टाइम यहाँ पे हो गई। तो इसके अंदर चार चीजें होती है। लो, जो भी उस कैंडल का एकदम मिनिमम प्राइस थी उसको लो बोलते हैं जहाँ पे आई थी। ओपन, जहाँ पे भी वो ओपन हुई थी तो ओपन। क्लोज मतलब जो भी टाइम फ्रेम की कैंडल अपन सेलेक्ट कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम के अंदर वो क्लोज कहाँ हुई है, दैट इज क्लोज। और उस कैंडल का जो हाई था, जो एकदम मैक्सिमम क्या प्राइस गया है उसका, तो वो हाई होता है। सेम इसी को आप एग्जांपल में लोगे तो रेड कैंडल होती है। रेड कैंडल में आप देखोगे जो जहां से ओपन होके वो गिरती है जिस जगह से, मतलब जो भी ओपन प्राइस होती है उस प्राइस की, उसे ओपन बोलते हैं। और जो जहां पे हाई दोनों में सेम होता है, ग्रीन और रेड कैंडल दोनों में हाई और लो सेम होता है, बट इनका ओपन और क्लोज चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन कैंडल तो ओपन हुई है और ग्रीन बनी है, मतलब खुल के ऊपर गई है ना, क्लोज हुई है कहीं ना कहीं। और रेड कैंडल कहीं ना कहीं जहां से भी ओपन हुई है वहां से नेगेटिव बंद हुई है, तभी तो वो रेड कैंडल बनी है। तो ये दो डिफरेंस होते हैं। ये बेसिक आपको मैंने कैंडल पढ़ाना सिखाया है, हालांकि आप सबको आता भी होगा। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता देना। अभी चालू करते हैं अपन चार्ट पे कि कैंडल्स को पढ़ना कैसे है। रेड और ग्रीन कैंडल तो हो गई। अभी जैसे कैंडल अलग अलग टाइप्स की होती है, लाइक जैसे ये अगर अपन देखें, लाइक एग्जांपल लो, जैसे ये कैंडल, कलर चेंज करते हैं, जैसे ये कैंडल हो गई। अब रेड कैंडल में आप, ये कैंडल है, तो कहीं कैसे भी कैंडल्स बन सकती है। लाइक मैं आपको चार्ट में ही दिखाता हूँ, डायरेक्ट चार्ट। तो ये देखो कितने टाइप की कैंडल्स है, कोई बड़ी बनी है, कोई छोटी बनी है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। कोई खुलते ही गिर गई है। तो ये कैंडल्स की रीडिंग होती है, इनको भी पढ़ा जाता है। जैसे मान लो कोई कैंडल है यहाँ पे इतनी सी बनी है। एक कैंडल बनती किससे आपको पता है? सेलर और बायर से। एक कैंडल होती है उसमें बायर्स और सेलर्स होते हैं, उनकी लड़ाई होती है। जो ज्यादा स्ट्रांग होता है उनसे वो कैंडल बनती है। तो आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए, उन चार्ट्स को फील करो, कैंडल्स को आपको फील करना है कि वो कैंडल्स बनी कैसे है। जैसे अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल होती क्या है। जैसे ये रेड कैंडल देखो यहाँ से ओपन हुई और गिर गई। अब इसमें टाइम फ्रेम होता है, देखो ये टाइम फ्रेम होता है। मैं आपको, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर सारा सब कुछ सीख सकते हो। लाइक देखो ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे तो कोई सा भी आप दुनिया के कोई से भी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे सर्च कर सकते हो। लाइक हम करते हैं मान लो HDFC बैंक, ये देखो, तो ये HDFC का चार्ट आ गया। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम है कि इस टाइम फ्रेम में क्या क्या था, जैसे 1 मंथ की टाइम फ्रेम है। तो ये जब से खुला है वहां तक की, देखो इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको आएगा, यहाँ पे क्लिक किया आपने, इस चार्ट पे से प्रेस करना आप, तो यहाँ पे प्रेस करोगे तो डेट आ जाएगी, इस डेट को ये था। अभी ये मंथ चल रहा है तो 7 दिन, देखो यहाँ पे जिस कैंडल पे चलेगा ना वो 7 दिन और 19 घंटे, मतलब 7 दिन और 19 घंटे बाद में ये कैंडल भी मंथली क्लोज हो जाएगी। तो हर टाइम फ्रेम की कैंडल है, हर टाइम फ्रेम की आप देखो, हर टाइम फ्रेम की आपको कैंडल्स मिलेगी। जैसे वन वन डे की भी है इसमें, डेली चार्ट में। अब मार्केट आपको पता है, स्टॉक मार्केट होता है वो 9:15 बजे ओपन होता है और 3:30 क्लोज होता है। जो इंट्राडे का मार्केट होता है वो होता है 3:15 तक ही। तो ये मार्केट खुलता है तो पूरे दिन का मूवमेंट है इसके अंदर, अंडरस्टूड। ये पूरे दिन, एक दिन का मूवमेंट है इनके अंदर कि भाई यहाँ ये कैंडल, मान लो ये आज का कैंडल है, ठीक है, आज आज तारीख है अराउंड 23 तारीख है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ओपन हुआ है सुबह मॉर्निंग में, मान लो जैसे ये कैंडल बना है आज का, ये ग्रीन कैंडल बना। तो कैंडल का मीन क्या, यहाँ ओपन होता है कैंडल, मार्केट में मॉर्निंग में नीचे जाता है, लेकिन क्लोज होते होते फिर ऊपर भी जाता है, बट क्लोज यहाँ पे हो जाता है। तो ये ग्रीन कैंडल का, इसे छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन करता हूँ मैं। लाइक आपको इधर देखो, ब्रेक डाउन करते हैं इसको। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, ये यहाँ पे ओपन हुआ था,
ये देखो यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर गया, लेकिन क्लोज होते टाइम यहाँ पे। तो ये छोटे टाइम फ्रेम से बनता कैसे, ये कैंडल बनती कैसे है, मैं एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि भाई अभी 9:15 है, तो 9:15 पे मान लो 9:15 से 3:30 था, तो 1 डे की चार्ट की कैंडल होगी तो वो तो ऐसी बन जाएगी पूरे दिन की। बट उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइम फ्रेम की कैंडल्स होगी। लाइक जैसे 5 मिनट की कितनी कैंडल्स होगी, 6 घंटे मार्केट ओपन होता है, तो 1 घंटे में 12 कैंडल्स होती है, तो 12 × 6 होगी कैंडल्स। फिर वहीं 10 मिनट की कितनी कैंडल्स होगी, 6 घंटे में 6 मिनट की कैंडल होती है, तो 36 कैंडल्स होगी। तो ऐसे अलग अलग कैंडल से ये बनता है ऐसे। देखो ये 5 मिनट की एक कैंडल ऐसी हुई, फिर रेड बन गई मान लो, फिर वापस ग्रीन बन गई, तो ओवरऑल एक कैंडल क्या है, एक ग्रीन बन जाएगी उस टाइम। तो ऐसे कैंडल्स बनती है। तो आपको क्या है, चार्ट रीडिंग के अंदर चार्ट को फील करना है, ये जो कैंडल्स है इनको समझना है कि ये बनी कैसे है। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क है कि आप इन चार्ट्स और कैंडल्स को देखना है कि कैसे ये काम कर रही है। ये चार्ट्स के अंदर कैसे कैसे, आप तो HDFC ICICI बैंक, इन दोनों में आपको देख के आना है। कल मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी 50 क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, और कैंडल्स के अंदर आप और अपने को इनहेंस कैसे करना है, कैसे अपन पता करेंगे कैंडल्स कैसी, कौन स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कौन वीक कैंडल है, ये कैसे पता करेंगे। ठीक है, मिलते हैं।